नीतीश जी का कोई जोड़ नहीं है देश के अंदर किसी नेताओं में। नीतीश कुमार ने जो बिहार मॉडल पेश किया है देश के सामने, देखिए राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, लेकिन जो अनुभव नीतीश कुमार जी में वो अनुभव देश के किसी नेताओं में नहीं। कोई भले प्रधानमंत्री हो गया हो, प्रधानमंत्री हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की करारी हार हुई। राहुल गांधी उस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के नाम पे भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। उन राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे हार गई कांग्रेस। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद महाबली सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। कांग्रेस जो आपके मुख्य साथी है आज के समय में इंडिया अलायंस में, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी हार जा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है और हम समझते हैं कि जनता के सामने कांग्रेस सही मुद्दों को रखने से कहीं वह भटक गई। और जहाँ तक 5 राज्यों में, एक राज्य में तो उसने सरकार बनाई है जी, तेलंगाना में जी। और राज्यों में इसलिए कि उसका अपना अंदरूनी कलह था, अंदरूनी मामला था। और उस चुनाव से राज्यसभा, ये आपको विधानसभा चुनाव से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो पार्टी कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ी थी, इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा था। और हम लोगों का जो गठबंधन बना है 2024 के चुनाव के लिए बना है। और जहाँ तक सवाल है तो लड़ाई में तो जीत हार होती है, उससे सबक लेना चाहिए। नहीं, 2024 में फिर कैसे आप लोग लड़िएगा जब आपके बड़े भाई की ही जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, तो फिर छोटों को क्या होगा? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई बड़ा छोटा नहीं है। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं जी, सब अपने को बड़े हैं। और 2024 के चुनाव में सब पार्टियां अपने को बड़े हैं। इसमें कोई नहीं कह सकता कि वो पार्टी छोटा है, वो पार्टी बड़ा है। और मेन चीज़ है, बड़ा छोटा का सवाल नहीं है, लोकतंत्र और देश को बचाने का सवाल है। तो हम लोगों की बैठक अभी आने वाली समय में हो सकता है कि 20 तारीख के लगभग बैठक हो इंडिया गठबंधन की। और जो 4 राज्यों में जो कांग्रेस ने चुनाव हारी, क्यों हारी, उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के और राज्यों में सीटों के बंटवारा पर, ये सारे मुद्दों पर अगली बैठक होने जा रही है। और जहाँ तक सवाल है कि छोटे मोटे जो विवाद उभर कर के आए हैं असेंबली के चुनाव में, वो सारे मुद्दे को मिटा करके इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगा। नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी? फिर हमने दोबारा आपसे कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के विरुद्ध में लड़ाई है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। अनुभव किसके पास है, राहुल गांधी के पास या नीतीश कुमार के नहीं, पास? देखिए, अब नीतीश जी का कोई जोड़ नहीं है देश के अंदर। नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। नीतीश जी का कोई जोड़ नहीं है देश के अंदर किसी नेताओं में। नीतीश कुमार ने जो बिहार मॉडल पेश किया है देश के सामने जी, आज इसकी चर्चा देश ही नहीं, विदेश के लोग भी, कई कंट्री के लोग आए और बिहार की चर्चा विदेश में होती है। नीतीश जी के कामों की गुणगान विदेश तक चर्चा है। सौरभ जी, आपको कौन सा ऐसा मालूम नीतीश कुमार काम कर दिए जो कौन सा चर्चा काम? विदेश में हो रही है? वो जितना काम करते हैं वो चर्चा का ही काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, विदेश से भी छोड़िए ना, देश की बात आप लीजिए। देश के सभी स्टेट के जी, जितने भी ऊर्जा सचिव थे बिहार गए थे, बिहार से सबक लेने के लिए कि कैसे नीतीश कुमार जी ने हर घर को बिजली पहुंचा दिया। उसको मतलब कैसे इतना जल्दी हर घर को उसने, इतने बड़े राज्य में इन्होंने हर घर को बिजली दे दिया। तो सभी स्टेट के सेक्रेटरी लोग गया था बिहार में और बैठक किया और वहाँ से ज्ञान
और शिक्षा लिया कि हम लोग भी कम से कम हर घर को बिजली पहुंचा दें। तो नीतीश कुमार के नाम जातीय पे गणना पूरे देश- बिहार में न हुआ जी। जातीय गणना बिहार में करा करके जिस जाति की जितनी संख्या है उनको उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्रों में वही दिया जातीय जनगणना राहुल गांधी करवा रहे थे, हार गए राहुल गांधी। नहीं, देखिए जाति जनगणना कोई चुनाव मुद्दा थोड़ो है। हम लोग तो ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के देखिए ये देन है जी कि सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास और सबका विकास। हमारी तो ये ना है भाई कि सबको मतलब मिले। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में फार्मूला किया है, जी। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतने भागीदारी के हिसाब से तुरंत उसने असेंबली बुलाया, कैबिनेट बुला करके प्रस्ताव पारित करके हर लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ा करके सब लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी तय कर दिया। ये बिहार पहला राज्य है जी। पूरे देश में नीतीश कुमार को घुमाइएगा। और देखिए बता देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो अनुभव है, जो विवेक है देश चलाने की, देश के किसी बड़े राजनेताओं में या देश के नेताओं में वो विवेक नहीं है। वो सबको लेकर चल रहे हैं ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सबकी बात करते हैं ना। कौन है देश में नेता जो सबकी बात करने वाला? राहुल गांधी नहीं है? हैं? राहुल गांधी देखिए राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, लेकिन जो अनुभव नीतीश कुमार जी में है वो अनुभव देश के किसी नेताओं में। कोई भले प्रधानमंत्री हो गया हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ हो, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से देश को लोगों ने रास्ता दिखाने का काम करता है। और वो विवेक, वो अनुभव आदरणीय नीतीश कुमार जी में है जो देश को ले चलते। मुस्कुरा रहे फिर का नीतीश कुमार कुछ करेंगे? नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं मुस्कुरा नहीं रहे, सही बात कह रहे हैं कि वो चीज़ है उनके अंदर कि जो देश को सही दिशा और सही रास्ता दे सकते हैं और सब समुदाय को लेकर चल सकते हैं। उनके अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ किसी और दूसरे नेताओं के अंदर नहीं है। नरेंद्र मोदी के अंदर? अब देखिए नरेंद्र मोदी जी की बात तो वही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सबको लेकर चलना चाह रहे हैं, सबको लेकर चलते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी अब क्या करते हैं देश से छुपा हुआ है। क्या करते हैं? मन क्या करते हैं वो देश से किसी से छुपा हुआ है। आज देश में देख रहे हैं आज क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह की नफरत देश में फैलाई जा रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छा करेंगे अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो? अरे आज की जो मांग है, देश की मांग है, वो नीतीश कुमार नीतीश कुमार की मांग है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।